हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे होंगे कि आप सभी का जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो सामाजिक विज्ञान है। क्लास 10वीं के छात्र के लिए देखिए यहाँ पे सेट नंबर जो आपका मॉडल सेट आया है, सेट नंबर 1 का MCQ क्वेश्चन मतलब 40 नंबर आपका फिक्स है, हम करवा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले भी लॉन्ग का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लॉन्ग का वीडियो जाके आप फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए MCQ प्रश्न आप लोगों को करवा देते हैं। झारखंड शैक्षिक मतलब कि आपका मॉडल सेट जो है JCERT के द्वारा डाला गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहले जो इंस्ट्रक्शन है इसको समझ लीजिए कि कुल 40 प्रश्न है और सभी प्रश्नों का आंसर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक गलत पर कोई आपका नंबर नहीं काट रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, तो पर्सा के चांसलर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3, क्वेश्चन 3 दिया हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यहाँ पे बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, साइमन कमीशन भारत जो आया था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वो यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर बी आपका रेशम मार्ग से होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने। डॉन ऑफ सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है, तो यहाँ पे संगीत का। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संगीत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आपको? जी नहीं दिख रहा है। जी हाँ, अब दिख रहा है सर। क्या दिया हुआ है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किस प्रकार की प्रक्रिया में वृद्धि की, तो कताई में किया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी नहीं, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका सही होगा, ये नंबर ध्यान रखिएगा, ये नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था, तो यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गैली क्या है, तो गैली एक धातु फ्रेम है। ठीक है, गैली धातु फ्रेम है, इसको धातु फ्रेम होता है, इसके ऊपर टेप लगाकर इसको घिस के इसका छपाई कर लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि साथियों अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हो दिया हुआ कि भारतीय संघ में इस समय कितनी है, तो यहाँ पे 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पे अश्वेत शक्ति आंदोलन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13-14 जैसे कि आप देख पा रहे हो कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो अस्पृश्यता मतलब के माने मतलब छुआछूत। क्या? छुआछूत तो किस अनुच्छेद के माध्यम से समाप्त किया गया है, तो ये देखिए ये आपका अनुच्छेद 16, 15, 18, 17 जी 17 के द्वारा। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बामसेफ निम्न में से किस संगठन है, तो बामसेफ क्या किसानों के लिए संगठन है, सरकारी कर्मचारियों का संगठन, उद्योगपतियों का संगठन, मजदूरों का संगठन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सरकारी कर्मचारियों का संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है, तो भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग क्योंकि चुनाव लेता है यही, तो ये राजनीतिक दल का जो सपोर्ट करता है मान्यता देता है वो चुनाव आयोग देता है। लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 18वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। क्या है इसमें कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू
करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, अगर ये आप नहीं कमेंट कर पाते हैं तो आने वाले जब मॉडल सेट 2 आएगा उसमें हम इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों ये प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं ताकि देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हुए हैं पहले से। ठीक है, चलिए देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं को सीट आरक्षित है? तो सभी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, जैसे कि देख रहे हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कि समता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता है कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। किसी राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान, है ना। चलिए साथियों, चलिए आगे बढ़िए, फटाफट बढ़िए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक जो है वो हो जाएगा आपका प्रदूषण, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो इसमें देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ है बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, चाय कॉफी रबर गन्ना केला आदि किस तरह का फसल है? तो आप सभी जानते हैं कि रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में किया जाता है? तो किस फसल ऋतु में किया जाता है? तो ये रबी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई रवि नाम के स्टूडेंट होंगे तो वो नहीं, रवि की बात हो रही है यहाँ पे, ऋतु की बात। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 27वां, निम्नांकित कोयले की खान झारखंड के किस राज्य खान में से कौन झारखंड राज्य में है? तो बोकारो। 28वां नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लोह इस्पात उद्योग। ठीक, चलिए आप 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 8 गुना दूषित होता है, 8 गुना दूषित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से सड़क परियोजना परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका असत्य हो जाएगा सड़क घर घर उपलब्ध जी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है, तो सड़क जो होता है वो रेलवे से बहुत कम मात्रा में फैलाया जा सकता है। ठीक, चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट इकोनॉमिक्स में घुस चुके हैं। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो ये करती है जो वो है स्वस्थ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंड 32वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन कि सलमा जो है एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संग्रह है? तो संगठित, क्या हो जाएगा आपका? संगठित। इसको डर नहीं है सरकार के अंडर में, तो इसका नौकरी खत्म होने का डर इसके अंडर में नहीं है, इसलिए संगठित है। असंगठित में डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो इसमें जो शामिल है आपका ऑप्शन नंबर परिवहन, संचार और बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन धातु विनिमय का उदाहरण है? धातु विनिमय मतलब समझ रहे हैं आप? धातु विनिमय मतलब लेन देन, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचा, बैंक से गाय पर गाय का दूध बेचना। देखिए एक गाय दिया उसने और 5 बकरियां लिया, तो एक चीज दिया और दूसरा चीज लिया, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन,
देख रहे होंगे 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। तो व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? साख निर्माण, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 37वां नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का खाली स्थान देश में उत्पादन पर नियंत्रण होता है तो एक से अधिक देशों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देश में फैले होते हैं। एंड देखिए बहुत इजी प्रश्न, मोटर जो है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनियां हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये बहुउद्देशीय कंपनी है और यहाँ पे इसका सही आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रमाण की चिन्ह करता है? तो यहाँ पे देखिए हॉलमार्क जो होता है वो आभूषण वाले, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट प्रश्न साथियों, बहुत लास्ट, ये लास्ट प्रश्न है आपका। लास्ट प्रश्न देखने से पहले चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 1 का ही और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेंगे। उससे पहले 40 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इजी प्रश्न है ना। तो चलिए साथियों आपसे अलविदा लेते हैं। अलविदा लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नए सॉल्यूशन लेकर, तब तक अलविदा लेंगे। जय हिंद।